हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज है हमारे 100 डेज 100 क्वेश्चन ऑफ सीरीज़ का D24। आज जो क्वेश्चन नंबर 24 लिया गया है वो 2024 के बेसिक एग्जाम पेपर से लिया गया है। और आपको ये जो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है बिल्कुल अलग एक क्वेश्चन है जो बेसिक के लेवल का तो शायद है नहीं। देखते हैं, क्वेश्चन खूब अच्छा लेवल है इस क्वेश्चन का। और क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है ए बी कुल 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है ना। 5 नंबर में, सॉरी 5 नंबर में आया हुआ ये क्वेश्चन है और 5 नंबर के लेवल का स्टैंडर्ड पेपर को डिजर्व करता हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है ए बी इज अ कोड ऑफ अ लेंथ 6 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्किल है जिसका लेंथ, ये जो चमक रहा है आपको कोड, ये 6 सेंटीमीटर का है और रेडियस ओ बी और ओ ए अगर हम ज्वाइन कर लें तो ये हमारी 5 सेंटीमीटर की हैं। और फाइंड द लेंथ ऑफ ए पी या पी बी, इनकी लेंथ निकालनी है आपको। ए पी निकाल दीजिए या पी बी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से बने हुए टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें जो गिवन में दिया हुआ है, तो गिवन में बच्चों मेरे पास लिखा हुआ है ए बी मेरे पास दी हुई है 6 सेंटीमीटर और जो मेरे पास सर्किल की रेडियस ओ ए है या ओ बी है, ये दोनों मेरे पास इसे ज्वाइन ही कर लेते हैं। ये मेरे पास है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम क्या लेंगे, ये जो आपको ओ एल चमक रहा है ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है ए बी पे, यानी ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का ड्रॉ करा हुआ है। जब भी हम ये 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं तो क्लास 9th में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर सेंटर से कोड पर कोई भी परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो कोड को बाइसेक्ट कर देगा। सो ए एल और जो एल बी आपको चमक रही हैं ये टोटल 6 थी, अब ये 6 का हाफ यानी कि 3 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। अगर हम इस वाले ट्रायंगल में फोकस करते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का बना हुआ है एंगल। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड जो है हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो मेरे पास इसकी वैल्यू है 5 और इसकी वैल्यू है 3। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ओ एल निकाल लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ओ एल ए में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 डिग्री ओ एल का जो ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एल का स्क्वायर प्लस एल ए का स्क्वायर। ओ ए मेरे पास 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एल का स्क्वायर। तो ये हो गया 25 माइनस 9 16 और 16 होता है किसका, 4 का। तो ओ एल जो वैल्यू आपको चमक रही है ये मेरे पास आ गई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसमें थोड़ा सा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन को करेंगे आगे का। तो अगर मैं मेरे पास ये चीज़ आप याद रखिए, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, है ना, ये पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, जो भी आपको याद रहे। तो इसमें ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। तो अगर मैं टेन को अप्लाई करूँ तो मुझे परपेंडिकुलर बेस चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं टेन लगाता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, टेन वी हैव 10, हमारे पास 10 होगा और हम लगा रहे हैं किसके लिए, ओ ए एल, ए ओ एल, इसके लिए लगा रहे हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो हाइपोटेनस है, तो मैं लिखना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए एल, और बेस क्या है, ओ एल। तो मैं लिख सकता हूँ ए एल अपॉन ओ एल यानी कि 3/4, है ना। ये पार्ट हो चुका। अब इसके बाद हम देखो कैसे करेंगे, फिर हम दोबारा से इसे अप्लाई करेंगे बड़े ट्रायंगल। ये तो छोटा ट्रायंगल है, अब हम बड़े ट्रायंगल में लगा रहे हैं, ट्रायंगल ए ओ पी में। देखो अब ए ओ पी में फिर से हम लगाएंगे टेन ए ओ एल। ठीक है, टेन ए ओ एल लगाएंगे तो अब हम लिख सकते हैं ए ओ एल। जब हम लगा रहे हैं आपके, और कौन से वाले ट्रायंगल में लगा रहे हैं, ए ओ पी, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में हम लगा रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं ए एल ए ओ पी में, है ना। 10 ए ओ एल में ऊपर लगा दिया, अब हम लगा रहे हैं ए ओ पी में। तो ए ओ पी, तो ओ एंगल तो दोनों के लिए सेम है हमारे लिए, तो अब हम इसमें फिर से लगा रहे हैं। तो अब हम लिखेंगे पी ए, क्योंकि यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 का। तो हम लगा रहे हैं पी ए, ये बेस और ये इसका परपेंडिकुलर, तो पी ए अपॉन ओ ए, क्योंकि हमारे पास ए ओ एल बराबर है ए ओ पी के। नाउ ए ओ
पी और ए ओ एल आपस में बराबर हैं, तो ये वाली जो वैल्यू हमने निकाली है तो यहाँ पुट कर सकते हैं। तो यहाँ 3/4, पी ए की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है और ओ ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5। तो पी ए मेरे पास आ गया 3 × 5/4 यानी कि 15/4, इसका मतलब 3.75 सेंटीमीटर। ये मेरे पास सॉल्यूशन आ गया है, ठीक है ना। और यही हमारी पी बी होगी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से बने हुए टेंजेंट आपस में कैसे होते हैं, इक्वल। तो पी ए और पी बी की वैल्यू दोनों की सेम रहेगी, ठीक है ना। आप बस ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, पहले हमने इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करके एंगल से ये मेरे लिए क्या हो चुका था, परपेंडिकुलर, और ये बेस। फिर इसी को हमने दोबारा यूज़ करा, क्योंकि एक थ्योरम ये भी है हमारे पास कि रेडियस टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हमने एक बार छोटे वाले ट्रायंगल में इस प्रॉपर्टी को यूज़ करा और एक बार बड़े वाले ट्रायंगल में। छोटे वाले ट्रायंगल में यहाँ पर 90 डिग्री है और बड़े वाले ट्रायंगल में यहाँ पे 90 डिग्री है। तो दोनों प्रॉपर्टी को यूज़ करके, क्योंकि tan की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि ओ एंगल दोनों में सेम है, तो जो हमारे पास tan की वैल्यू थी हमने यहाँ पुट करी और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है दोस्तों, बेसिक का पेपर का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना, मतलब लेंदी है, बेसिक के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं है, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये, जो बेसिक के पेपर में हमें देखने को मिला। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिएगा चैनल से, ठीक है ना दोस्तों। तो इसके बाद अगर हमें इसे एक और मेथड से करना है तो हम देखो कैसे कर सकते हैं। ये भी मेथड बहुत इजी है, इसमें आपको कोई सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की नीड नहीं है, बस आप केवल और केवल पाइथागोरस थ्योरम से इसे कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ तक सॉल्व करा है इसे क्वेश्चन को, तो इसमें हमने सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री लगाई, लेकिन इतना तो क्वेश्चन आपको करना ही करना है ना। एक्स ये जो हमने ओ एल निकाला है ये छोटा वाला, तो ये छोटी वाली वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाल लिया है, जो कि 4 आई है। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल लिया हुआ है ना। एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है, लेकिन फिर से सीबीएसई ने माइंड लगाते हुए क्वेश्चन की डिजिट्स चेंज कर दी हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन अभी कैसा टाइम होगा और क्या करना है। तो अगर हम इसे इस वाले मेथड से करते हैं तो भी हमारे लिए बहुत ईजी है। जैसे हमने यहाँ तक 4 की वैल्यू निकाल ली थी और हमें ये x निकालना है, तो हमने इसे लेवल कर दिया है कि हमारे पास x है, तो ये हमारे पास लेट कर लिया है y। तो सबसे पहले अगर मैं फोकस करूँ तो मेरे पास एक ये ट्रायंगल बन रहा है ना। जब ये 90 डिग्री है तो इसके बैक साइड में 90 डिग्री होगा। तो एक तो हमारे पास ये ट्रायंगल बन रहा है जिसे मैंने रफ में यहाँ भी शो करा हुआ है, और इसमें ये 3 है, ये x है और ये मैंने y लेट करी हुई है। इसके बाद सेम ट्रायंगल एक पूरा बड़ा वाला ले लीजिए। पूरा बड़े वाले में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक, तो इसमें ये 5 है, ये x है, जब मैंने ये 4 फाइंड कर ली थी तो ये y है, तो टोटल कितनी होगी 4 + y। तो बस आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले इन ट्रायंगल BLP में एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो जब अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 90 के सामने x है, तो x का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस y स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मानकर छोड़ दीजिए। सेम टू सेम आप पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में लगाइए पाइथागोरस थ्योरम BOP में। जब आप लगाएंगे तो ये है आपके सामने हाइपोटेनस, तो 4 + y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया 16 + y स्क्वायर प्लस 4 × 2 = 8y इक्वल्स टू 25। और आप क्या काम करें, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आपको ऊपर चमक रही है इक्वेशन फर्स्ट में, इसे आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो इसे हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो 9 + y स्क्वायर, ठीक है, लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो y स्क्वायर से y स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8y, टोटल इधर आ जाएगा कितना 34, 25 + 9 34, और 34 - 16, 34 में से 16 माइनस करेंगे तो बचेगा 18, 8 मल्टीप्लाई में है तो 8 आ जाएगा डिवाइड में, और सॉल्व करके आ गया 9/4। ठीक है, तो 9/4 ही यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आई है, जबकि क्वेश्चन में हमसे x की वैल्यू पूछी हुई है। तो अब y की वैल्यू या तो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए या आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। तो देखते हैं, हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही पुट करते हैं। तो हमारे पास है x² = 9
प्लस वाई स्क्वायर। मैंने किसकी वैल्यू निकाली है? सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, सीधा वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास वाई की वैल्यू है, वाई स्क्वायर की नहीं है, तो वाई स्क्वायर की कितनी होगी? 9 का स्क्वायर 81 और 4 का स्क्वायर 16। 16 एलसीएम आ गया 144 प्लस 81 225 अपॉन 16। इस पे स्क्वायर है तो इस पे रूट बन जाएगा और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 15/4। यही हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, तो इस सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाई है, सिंपल क्वेश्चन कर दिया है। 5 मार्क का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही जो बोर्ड वालों ने दिया है, बस डिजिट चेंज है। तो या तो आप ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं इससे आगे, बस ये टाइम सेविंग है थोड़ा सा, है ना। अगर आप ये वाला पहला वाला मेथड लगाते हैं तो थोड़ा टाइम सेविंग है। इसमें आपको यहाँ से यहाँ तक करना ही है क्वेश्चन, और यहाँ से यहाँ तक हमने 3 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, आपको अगर ये वाला मेथड इजी लगता है तो इसे फॉलो कीजिए, और ये सही लगता है तो इसे फॉलो कीजिए। ठीक है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को बहुत बहुत शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही PYQ जानने के लिए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs हैं सब आपके सामने इन वीडियो में आने वाले हैं, तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।